आज हम बात करेंगे एक बड़ी अफसोसनाक दुखदाई समाचार है, न्यूज़ है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एक कंप्लेनेंट जिसने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में कंप्लेंट की थी, दोनों पर 1-1 लाख रुपया की पेनल्टी लगाई है। अब जो कंप्लेनेंट है उस पर तो पेनल्टी ठीक समझ में आती है, वो तो अपनी जेब से देगा, मगर सवाल ये पब्लिक सर्वेंट को फॉल्स झूठी कंप्लेंट करना आईपीसी के सेक्शन में क्रिमिनल ऑफेंस है, तो उसको उसमें जेल की सजा भी होनी चाहिए पेनल्टी के साथ साथ। अब वो तो हो गया। अब जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स हैं, पब्लिक सर्वेंट है, उन पे तो कोई पेनल्टी लगी नहीं जिन्होंने गलत काम किया। एक सिविल डिस्प्यूट के अंदर उसको उन्होंने क्रिमिनल डिस्प्यूट बना दिया, क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया। ये मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ ऑफिस एंड अथॉरिटी है और प्रोसेस ऑफ लॉ है। मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। तो जो 1 लाख रुपए की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में पेनल्टी लगाई, हु विल पे? ये पेनल्टी किस पे लगाई है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में नहीं लगी है, ये टैक्स पेयर पर लगी है, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है। और जो करप्ट भ्रष्टाचारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पब्लिक सर्वेंट है, उनको बचाने की कोशिश है बॉम्बे हाई कोर्ट की। ये तो बहुत भयानक। एक सरकारी आदमी जो है, जिसको इतनी पावर दी गई किसी को अरेस्ट करके जेल में डाल दे 1 साल, 2 साल, 10 साल, वो मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ एंड अथॉरिटी कर रहा है। अब मैं देख रहा हूं कि ये सब चीजें जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सेक्शन 109 एंड 164 ऑफ द आईपीसी, ये अमेंडमेंट किया है इन्होंने वो कंप्लेनेंट के साथ मिलके। 120 बी, 120 और 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इसमें पब्लिक सर्वेंट भी शामिल है। और जो ये है पब्लिक सर्वेंट्स काउंसिलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस विच इज देयर ड्यूटी टू प्रिवेंट, ये 120 है आईपी का सेक्शन, 120 है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब 116 आईपीसी सेक्शन, पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग लॉ with intent to cause injury to any person. 195, giving of fabrication of false evidence with intent to procure conviction of offense. और 409 है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, जिसमें अप टू लाइफ इंप्रूवमेंट हो सकता है 409 में। तो जिन लोगों ने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी जो होटल बन रहा था मलाड वेस्ट में, उसको सिविल केस को क्रिमिनल केस में बदल दिया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के। इन सब के ऊपर जो मैंने आपको ये साइट किए हैं आईपीसी के इंडियन पैनल कोड के सेक्शंस, इनको सजा होनी चाहिए। ये जुर्माना 1 लाख का ठीक नहीं है। ये तो आपने टैक्स पेयर के ऊपर, जनता के ऊपर लगा दिया टैक्स। टैक्स पेयर को आपने पनिश कर दिया 1 लाख रुपए से। जो गवर्नमेंट पे करेगी, एनफोर्समेंट डायरेक्टर डिपार्टमेंट पे करेगा, वो तो पब्लिक का पैसा है ना, इन सरकारी मुलाजिमों का तो नहीं है। ना इनकी तनख्वाह से काट रहे हैं, उनकी सैलरी से काट रहे हैं। तो ये जो है, ऐसे जो पब्लिक सर्वेंट है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में, किसी में भी हो, दे मस्ट बी डिसमिस फ्रॉम सर्विस विदाउट पे, प्रमोशन एंड पेंशन। ऐसे करप्ट आदमी, भ्रष्टाचारी सरकारी नौकरी में रखने के काबिल नहीं है, इनको डिसमिस किया जाना चाहिए सरकार तुरंत, प्रॉम्प्टली। हाई कोर्ट को ये ऑर्डर करना चाहिए था।
एक और मैं अभी देख रहा था 3-4 दिन पहले, एक 40 लाख की रिश्वत ली किसी से, पता नहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वालों ने लिया, सीबीआई वालों ने ली, वो सिविल पुलिस वालों ने पकड़ लिया उन्हें, वो 40 लाख रुपया। अब वो झगड़ा हो रहा है, चोरों में झगड़ा होता है ना, चोरी के माल के बंटवारे पे, डकैतों में भी ऐसे होता है, तो पुलिस में भी होता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में भी होता है, सीबीआई में ही होता है। तो 40 लाख रुपए के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले कह रहे हैं कि ये सीबीआई वालों ने रिश्वत दी थी, हमने इनको पकड़ा, उनसे लिए 40 लाख रुपए। और सीबीआई वाले कह रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वालों ने 40 लाख की रिश्वत ली है, हम इनको पकड़ रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। यानी कि दोनों आदमी पुलिस की फोर्स सरकारी एक दूसरे को पकड़ रहे हैं 40 लाख रुपए के बंटवारे के पीछे। ये मध्य प्रदेश का केस है। जो मोदी जो बात करता है भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, इसके सच्चाई में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। कभी नहीं हुआ इंडिया की हिस्ट्री में, शायद दुनिया में और भी कहीं नहीं हुआ होगा कि दो सरकार की एजेंसी, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और 40 लाख के रुपये किससे लिया था, पहले उससे तो पूछ लो किसको दिया था, सीबीआई को दिया था या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिया था, और क्यों दिया था, और क्यों इन्होंने लिया। तो ऐसे आदमी, क्या ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे सो रहे हैं या ये इनसे भी ज्यादा भ्रष्टाचारी है। हाई कोर्ट ने डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट पे लगाई है पेनल्टी, जिन्होंने गलत काम किया उन पर नहीं लगा, डिपार्टमेंट कोई कभी गलत काम नहीं करता। ये तो जो उसके मुलाजिम होते हैं वो गलत काम करते हैं, उन पर पेनल्टी लगनी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ी क्रिमिनल ऑफेंस हुई है जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने सस्ते में निपटा दिया। ये क्या ड्रामा हो रहा है। इसलिए बांग्लादेश के सरकार ने ये मोहम्मद यूनुस के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो वहां से डिस्ट्रिक्ट जज आते थे ट्रेनिंग के लिए इंडिया में, उनको वापस बुला लिया कि ये तो हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट जज से लगा के सुप्रीम कोर्ट का जज चोर है, ये हमारे जजों को भी चोर बना देंगे, भ्रष्टाचारी बना देंगे। पाकिस्तान का जज बहुत बढ़िया है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक करप्शन के केस में जुल्फिकार अली भट्टो को फांसी लगा दिया। उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, चाहे नवाज शरीफ, चाहे जादारी या और कोई आया, और अब आखिर में इमरान खान जो इलेक्शन में अभी हार गया, उसको 14 साल की जेल की सजा और उसकी बीवी को 10 साल की जेल की सजा। जो चोरी का माल तो उसको बीवी को ही दिया ना उसने, तो उसने चोरी का माल क्यों लिया, गलती तो बीवी की भी है। बताती जाएगी पुलिस को मेरा हस्बैंड जो चोरी का माल मुझे दे रहा है, क्यों नहीं बताया उसने, अपने हस्बैंड के खिलाफ क्यों नहीं कंप्लेंट की उसने। बुशारा बीबी ने, अब काटेगी जेल की सजा। अभी पैसा तो लेके घर पे जाके बीबी को ही देते हैं ना भ्रष्टाचार का। तो ये जो सरकारी मुलाजिम है इनको सबको डिसमिस कर देना चाहिए विदाउट पे प्रमोशन पेंशन, और इनकी बीबी को भी गिरफ्तार कर ले जैसे पाकिस्तान में हुआ है। पर करे कौन जब नीचे से ऊपर तक चोर बैठे हुए। और जो जज चोरी करेंगे, भ्रष्टाचारी करेंगे, तो ये क्यों नहीं करेंगे पुलिस वाले। अगर जो जुडिशरी ईमानदार हो जाए हिंदुस्तान की, जैसे पाकिस्तान की या अमेरिका की है, तो इनकी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, पुलिस किसी की रिश्वत लेने की हिम्मत ही नहीं है। ये इसलिए हो रहा है सब ये भ्रष्टाचार का नंगा नाच शुरू और नगट। ये हाईकोर्ट के जज क्या कर, बॉम्बे हाई कोर्ट जो है इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट से बेटर है। मैं जज को अपॉइंट कर दिया, इनके तो सवाल ये, कोई जज ईमानदार उसको तो कर्मों से नापा जाएगा ना। जो हमारे कर्म है, काम है, उसी से नापेंगे ना। हम ईमानदार है, बेईमान है, या चोर है, डाकू है। सब जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये देश को कहां लेके जा रहा है नरेंद्र मोदी और आरएसएस। ये राम का मंदिर का लगाने में लगे हुए, ये कुछ नहीं देख रहे।
तो बड़ी गलत बात हो रही है भाई। अनाचार और पाप हो रहा है, राम के नाम पे पाप। राम नाम की लूट सा है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। लूटो लूटो, खूब लूटो। ये क्या हो रहा है ये? इनकी तो बेईमानों को पकड़ने की ड्यूटी है सीबीआई की, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, ये खुद ही उसमें लिपट गए लूटपाट में। 40 लाख रुपए तो तनख्वाह उसको नहीं मिलती, डायरेक्टर को, एनफोर्समेंट डायरेक्टर के या सीबीआई के कितनी मिलती है तनख्वाह उसे? 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए महीने के। ये एक ही झटके में 40 लाख रुपए ले लिए एक दिन में। ये तो बड़ी गलत बात हो रही है। ये तो पाप हो रहा, पाप। कलयुग आ गया, रावण राज आ गया, कंस का राज आ गया हिंदुस्तान में। जब से मोदी आया कंस का राज चल रहा है, रावण का राज चल रहा है, राम राज नहीं चल रहा। क्या क्या मजाक बना लिया। 2 टाइम रोटी खानी है, फिर चाय पीनी है 2 दफे, और क्या करती खाई करती है। चलो विस्की भी पी लो, 2 पैक लगा लो। खैर मैं तो नहीं पीता पाता। जिसको तो कितने पैसे चाहिए उसमें रोजाना। अब बच्चे ज्यादा पैदा नहीं कर रहे, 1 या 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं। हम तो 6 भाई हैं, 1 बहन थी। अब तो वो 6 बच्चे पैदा करो तो फांसी लगा देंगे नरेंद्र मोदी। अपने आप से एक भी नहीं किया, ना मोहन भागवत ने कोई बच्चा पैदा किया, और दूसरों से कह रहे हैं 3 बच्चे पैदा करो, 4 करो और 5 करो, और खुद करते। अरे जो तुम खुद नहीं करते और दूसरों को क्यों उपदेश देते हो? कौन तुम्हारी बेवकूफ़ की बात मानेगा? मैं बीड़ी पीऊँ और बेटे से कहूँ बेटा तू बीड़ी मत पी, क्या मॉरल राइट है मेरा? कोई राइट नहीं है। तो जब खुद भ्रष्टाचार ही बैठे तो दूसरों को भ्रष्टाचार करने का मेरा क्या हक है? क्या मॉरल करेक्टर है इनका? जब मैं गजेटेड ऑफिसर था तो बहुत से आते थे बच्चे, उनके पेरेंट्स आते थे, माँ बाप, कि अंकल वो करेक्टर सर्टिफिकेट दो, ही बियर्स गुड मॉरल करेक्टर। मैं मोदी अमित शाह को तो दूंगा ही नहीं, ना मोहन भागवत को दूं गुड मॉरल करेक्टर। इससे गंदा तो किसी का मॉरल करेक्टर है ही नहीं। बड़े अफसोस की बात है यही हो रहा है। और ये जुडिशरी, इनको सारे काम का पता है, इनको शर्म नहीं आती जजेस को। और जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट तो पढ़ रही है जुडिशरी है, वहीं से प्रमोट हो गया सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, चंद्राचूड़ आते हैं, कई जज आए। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए। इनको ऐसे ही समझाओ, अगर उनको नौकरी से डिसमिस कर दो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है ऐसे आदमी को डिसमिस करने का, वो कोई यूज करके और वो डिसमिस किया जाना चाहिए सर्विस से। तो खैर होगा हुआ तो कुछ ही नहीं। जो ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार का बोलबाला चल रहा है, क्या करोगे? कुछ ही नहीं करोगे। तो सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।